बिलाल साहब आपकी आवाज़ पूरी आ रही थी, वो आपको नहीं आ रही थी, आपकी बात पूरी हो गई थी, लेकिन आपके बाद मुस्तफा साहब ने भी यही कहा कि पीस इनिशिएटिव के लिए आपको चांस जो है वो वहाँ की क़यादत को देना पड़ेगा, सोहेल अफरीदी को। ज़ुबैर साहब यही कह रहे हैं कि मसले के हल के लिए आपको सोहेल अफरीदी को साथ में लाना पड़ेगा, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आप कहते हैं कि नहीं, एक एक मिनट सर आप लीजिएगा सारे जी। नहीं देखिए जी कामरान साहब, देखिए मैं कहता हूं कि अगर वो ऐसी बात करते हैं तो हम खैर मकदम करेंगे, मगर अभी तक इशारे उसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट जा रहे हैं। तो हमने पहले भी कहा, एपेक्स कमेटी दीगर फोरम पे जब संजीदा बात हुई और एक संजीदगी दिखाई गई और सियासत के नज़र और एक शख्स की रिहाई के नज़र नहीं किया गया, तो हमने उसका खैर मकदम आपका किया पॉइंट था। आ गया जी, मगर बदकिस्मती मेरे साथ से बार बार ज़ुबैर साहब तो इसमें अगर ये बेहतरी लाएंगे, मगर अभी कोई इसके आसार लग नहीं रहे। टू बी फेयर विद द फेडरल गवर्नमेंट, हालांकि आपको पता है मैं तो कब क्रिटिक ही रहा हूं। अब वो मसला ये कि अगर इमरान खान ने एक बहुत ही इंपॉसिबल टास्क दे दिया हो इमरान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को कि तुमने मुझे रिहा भी करवाना है, तुमने प्रेशर भी डालना है रियासत पे, और ऐसे मौके पे प्रेशर जानबूझ के डालो जब रियासत ऑलरेडी अफगानिस्तान को भी डील कर रही है, दहशतगर्दी को भी डील कर रही है, इंडिया को भी डील कर रही है, तो फिर तो सोहेल अफरीदी फेल होंगे और सूबे को फेल करेंगे और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर टास्क ये मिला हो उनको। ये कंक्लूड करना पहले कि जी वो नुकसान पहुंचाएंगे, भाई ये जो फेडरल हुकूमत है इन्होंने कम नुकसान पहुंचाया है, ये तो डिजर्व ही नहीं करते थे वहाँ बैठने का। कम से कम वो तो इलेक्टेड तो है ना सोहेल अफरीदी, कम से कम वो पीटीआई की हुकूमत इलेक्टेड तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, ये तो इलेक्टेड भी नहीं है। और उसको आप कह रहे हैं कि दे शुड डिसाइड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सॉरी, only those with the mandate of the people of Pakistan। पॉइंट आ गया आपका क्विकली बिलाल साहब, जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी है केपी के अंदर, आप उनको इलेक्शन और सिलेक्टेड वाली बात पे नहीं जा रहा इस वक्त, उनको आप राइट से महरूम कैसे कर सकते हैं यार? सीधी सी बात है, वो ये कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ आप राइट पूरा एक्सरसाइज करें, मगर आपको हरगिज ये नहीं इजाज़त मिल सकती कि आप राइट एक्सरसाइज करते हुए रियासत के खिलाफ बार बार आप अपने जवानों की शहादतों के नहीं देखिए, मुझसे ज़ुबैर साहब आप सवाल किया गया तो मुझे मौका दे दीजिए। नहीं देखिए, रियासत ने बिल्कुल आप जवानों को, उन जवानों को फिर जवाब दीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप ये बात वही ज़बान इस्तेमाल करें और अपनी जवानों के मुतालिक वही बात करें और आप दहशत गर्दी के मामले के ऊपर बिल्कुल बार बार आप इसको कन्फ्लेट करें और कन्फ्यूज़ करें मामले को, और आप बार बार जब आपकी जिम्मेदारी है कि पीटीआई की पॉइंट आ गया आपका, पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स मौजूद है, आप दहशतगर्दी की जंग में लड़ें और आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें, ये काबिल कबूल नहीं हो सकता, मैंडेट और नो मैंडेट। मुस्तफा साहब बात ये कि मेरा सवाल ये कि अगर सोहेल अफरीदी को टास्क इमरान खान ने इम्पॉसिबल दे दिया है कि इतना प्रेशर डालो इस सारे मामले के अंदर ताकि उनकी रिहाई का कोई रास्ता खुले हो, कि बैरिस्टर साहब भी आज पैरोल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टॉक भी ना होने दो, मतलब तो उनके लिए आपको क्या लगता है इमरान साहब ने एक टास्क ह्यूज, वरना वो इस मौके पे अली मीन गंडापुर को चेंज करने की कोई रीज़न ही नहीं है, और राजा साहब ने भी रीज़न यही बताया कि जी रियासत के ऑपरेशंस के वो रुकवाने में नाकाम रह गए हैं वो गंडापुर। योर टेक सर, इम्पॉसिबल टास्क पे क्या करेंगे सोहेल अफरीदी जो इमरान ने अगर दे दिया? मैं सारी सूरत हाल में इतना कहना चाहूँगा जी कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर, दोनों बॉर्डर्स पे हमारी सूरत हाल इस वक्त बहुत कशीदा है, और उसके अंदर हमें इंटरनल फ्रंट्स खोलने से गुरेज करना चाहिए। इंटरनल फ्रंट खोलने से वो करना चाहिए, बिलाल साहब एग्री करेंगे आप? इंटरनल फ्रंट ना ही खोलें, वज़ीर आला को ना छेड़ें, इसे करने दें काम। नहीं देखिए, हम कहते हैं कि दहशतगर्दी में के खिलाफ हमने जंग लड़नी है, उसके अंदर जो हिस्सा डालता है बशमूल पॉइंट आ गया आपका, वो वेलकम है, मगर ये जो आखिरी 3 मिनट का रैपिड फायर हुआ ज़्यादा बेहतर था।